रात तकरीबन 12 बजे का ये टाइम था। हमस्कंड एक इलाका है सिंध का, तो वहाँ से हमने टोल प्लाजा क्लियर किया और 2 किलोमीटर आगे एक सुनसान सी जगह पे एक चौकी बनी हुई थी, उसमें वहाँ पे 2 पुलिस वाले, उन्होंने हमें रोका नहीं, वो लिटरली सर रोड के आगे आके बिल्कुल खड़े हो गए। ये कहता जी आपकी गाड़ी की ये लाइट्स जो है ये हाई बीम में क्यों चल रही है, जी आपको पता है इसका 1 लाख रुपए जुर्माना है। मैंने कहा सर मैं भी एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे पता है इसका कोई 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं है। तो कहता नहीं आप हमें 12,000 दे दो वरना थाने में चलो। फर्स्ट टाइम हम सिंध में ट्रैवल कर रहे थे तो हम लोग डर गए दोनों, तो उसने जितने भी पैसे मांगे 8,000 रुपए उसने मांगे, हमने उसको दे दिए। 12,000 दो वरना थाने चलो। जिला बेनजीराबाद पुलिस के क्रिकेटर्स को धमकी। सिंध पुलिस में करप्शन उरूज पर है। खुशकिस्मत हैं कि सिंध में नहीं पंजाब में रहते हैं। कौमी खिलाड़ी सोहेब मकसूद और आमिर यामीन ने सिंध पुलिस की रिश्वत तलबी की दास्तान सोशल मीडिया पर बयान कर दी। कहा कि जिंदगी में पहली बार कराची से मुल्तान बजरिया सड़क सफर किया। हर 50 किलोमीटर के बाद रोककर पुलिस पैसों का तकाजा करती है और पैसे न देने पर पुलिस स्टेशन ले जाने की धमकियां देते हैं। क्रिकेटर्स के मुताबिक वाकया सकरन पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। उनके बताने के बावजूद कि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, पुलिस ने फिर भी 8,000 रुपये लेने के बाद उन्हें जाने दिया। कौमी खिलाड़ी नेशनल T20 कप खेलने के बाद कराची से मुल्तान जा रहे थे। IG सिंध रिफत राजा का क्रिकेटर आमिर यामीन के ट्वीट पर नोटिस। DIG शहीद बेनजीराबाद को फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहा कि वाक़े में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साइफर केस में सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की सिक्योरिटी रिपोर्ट की रोशनी में जेल में ट्रायल होगा। साइफर केस की समाअत सुनने के ख्वाहिशमंद को रोका नहीं जाएगा। सहाफ़ियों को भी साइफर केस की समाअत सुनने की इजाज़त होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI को आज भी इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में पेश ना किया जा सका। इससे पहले जेल हुकाम ने चेयरमैन PTI को संजीदा नौयत के सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक अदालत को आगाह किया। जेल हुकाम की रिपोर्ट पर चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर बरहम अदालत से अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट के फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि किन इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने चेयरमैन PTI को पेश नहीं किया। क्या अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना जा रहा? जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने जवाब दिया, टेंशन ना लें, अदालत मुनासिब फैसला करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम। 100 इंडेक्स पहली बार 60,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबार के आगाज़ में तेज़ी। 100 इंडेक्स में 833 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 60,644 पॉइंट्स पर पहुंच चुका। रवा महीने के दौरान 100 इंडेक्स में 8,000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, आर्मी चीफ और निगरान वज़ीर आज़म की मुलाकात में पाकिस्तान में सरमायाकारी के समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात SIFC के तहत पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में 20 से 25 अरब डॉलर सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तान का सरकारी शोबा गैर मौसर। मुल्क में पॉलिसी फैसलों का महवर ज़ाती मफादात हैं। पॉलिसियों में तसलसल न होने से सरमायाकारी और बरामदात का फुकदान है। ज़रूरी शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की राह में रुकावट बनने वाले मसाइल की निशानदेही कर दी। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के ज़िम्मे कर्जा मुकर्ररा कानूनी हद से 78% ज़्यादा है। पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। 10 साल से कम उम्र 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। बुलंद माली खसारा, ह्यूमन कैपिटल का बहरान और दस्तयाब इंसानी वसाइल का कम इस्तेमाल भी पाकिस्तान को दरपेश बड़े मसाइल करार। पंजाब समेत मुल्क के दीगर हिस्सों में स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने की तमाम हुकूमती कोशिशें नाकाम। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त। कराची का 3रा नंबर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत करार। कराची का एयर क्वालिटी इंडेक्स 222 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। सियालकोट लाहौर मोटरवे M3 और M11 पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह खराब। ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर।
चेयरमैन नैपरा वसीम मुख्तार की ज़ेर सदारत के इलेक्ट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद के लिए समाअत। नैब हुक्काम ने बताया कि स्टेक होल्डर से के इलेक्ट्रिक लाइसेंस तजदीद पर तजावीज़ तलब की गई थी। ज़्यादातर तजावीज़ के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद के खिलाफ आई हैं। के इलेक्ट्रिक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि प्राइवेटाइजेशन के बाद के इलेक्ट्रिक ने हर शोबे में बेहतरी दिखाई है। के इलेक्ट्रिक ने तकसीमी और तरसीली नुकसानात 15.3% तक कम किए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने जाम शोरो जॉइंट वेंचर लिमिटेड के मालिक जैद अहमद, काजी हमायूं फरीद, आसिम इफ्तिखार, सलामत अली, फसी अहमद और रजी अहमद की दरख्वास्त ज़मानत के फैसले में कहा है कि बादियों नज़र में मुल्ज़िमान ने कौमी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और मुल्ज़िमान प्राइवेट इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुल्ज़िमान के खिलाफ 2020 में रेफरेंस दायर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद किया था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का कहना है कि इंतखाबी मंशूर हमेशा की तरह जामे, काबिल अमल और पाकिस्तान के मसाइल का हल साबित होगा। रिवायत के मुताबिक मुआशी बहाली और महंगाई से अवाम को निजात दिलाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मंशूर तमाम तबकात और माहिरीन की तजवीज़ की रोशनी में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए इस्लाहात, इंतज़ामी उमूर में बेहतरी और गुड गवर्नेंस पर सिफारिशात मुरतब की जा रही हैं। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया गया। इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, राना तनवीर हुसैन मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के अरकान होंगे। एहसन इकबाल, हमजा शहबाज, गुलाम दस्तगीर, चौधरी शेर अली, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर भी शामिल। राना सनाउल्लाह, परवेज़ रशीद, ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक समेत दीगर शामिल। हेवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। नवाज शरीफ अदालत में पेश। वकील अमजद परवेज़ ने अदालत को बताया कि एहतसाब अदालत ने करप्शन के इल्ज़ाम से बरी किया मगर आमदन से ज़ायद असासों में सज़ा सुनाई। उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एक अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से ज़ायद हैं तो बग़ैर करप्शन के वो ये कैसे बना सकता है। वकील अमजद परवेज़ ने कहा है कि नैब ने तफ्तीश में JIT रिपोर्ट या गवाहों के बयानात पर इन्हिसार किया। तफ्तीश भी ज़ाब्ते की कार्रवाई पूरा करने के लिए की, गवाहों के बयानात के सिवा कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में उनके पास रेफरेंस के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। नवाज शरीफ के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि समझ से बाहर है कि बुनियाद ख़त्म हो गई तो इमारत कैसे खड़ी रह गई। केस की मज़ीद समाअत कल होगी। गजा में आरजी जंग बंदी में 2 रोज़ की तोसी हो गई। व्हाइट हाउस और हमास की तस्दीक। जंग बंदी के 5वें रोज़ आज 10 इसराइली यरगमालियों की रिहाई का इम्कान। हमास का कहना है जंग बंदी में तोसी की शराइत वही हैं जो पहले मुआहदे में थीं। जंग बंदी में मजीद 2 रोज़ की तोसी के दौरान 20 इसराइली यरगमालियों के बदले में 60 फ़लस्तीनी कैदी रिहा होंगे। रिहा होने वालों में 3 हफ्ते कबल गिरफ्तार होने वाली फ़लस्तीनी खातून अहद तमीमी शामिल होंगी। गजा में आर्जी जंग बंदी के दौरान अब तक 50 इसराइली कैदियों के बदले 150 फ़लस्तीनी कैदी रिहा किए जा चुके हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। मुआहदे के तहत गजा से 18 गैर मुल्की बाशिंदे और 1 रूसी बाशिंदा रिहा किया जा चुका है। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन करबी ने कहा है कि जंग बंदी में मजीद तोसी चाहते हैं। अमरीकी सदर ने कहा है कि वह कतर, मिस्र और इसराइल के रहनुमाओं से राबते में है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने तोसी को उम्मीद की किरण करार दे दिया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज से ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज ने 7 अक्टूबर से अब तक 215 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। शहीद फ़लस्तीनियों में 55 बच्चे भी शामिल हैं। गुज़श्ता रोज़ मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के हमलों में 1 बच्चे समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। कराची के राशिद बनास रोड पर इमारत में आग से 11 अमवात के बाद मेयर कराची का एक्शन। मुर्तज़ा वहाब ने कराची की कमर्शियल इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का ऐलान कर दिया। हुक्मनामा जारी। कहा कि पहले मरहले में शारा फैसल, आया चंडीगढ़ रोड समेत तारिक रोड की इमारतों का ऑडिट करवाया जाएगा। इमारत में फायर सेफ्टी निज़ाम और हंगामी रास्ता न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट में कहा गया था कि मुतासरा शॉपिंग मॉल में इमरजेंसी इनखला के रास्ते नहीं थे, बैकअप पर बिजली का निज़ाम भी मौजूद नहीं था। कराची के राशिद मनास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के दौरान 25 जाने बचाने वाला हीरो, लिफ्ट बंद और सीढ़ियां जल रही थीं। मोहम्मद आमिर ने अपने बेटे समेत 25 अफराद की जान बचाई। अपनी जान को खतरे में डालकर लिफ्ट से बेटे समेत कई अफराद को महफूज मकाम तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पर लड़के के साथ तस्वीर क्यों आई? कोहिस्तान में नौजवान लड़की को बाप, चचा और भाइयों ने मिलकर कत्ल कर डाला। पुलिस तफ्तीश में लड़की की तस्वीर एडिट शुदा निकल आई। कत्ल का मुकदमा दर्ज, मकतूला का वालिद गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसेरा से 200 किलोमीटर दूर जिला कोलाई पालस के इलाके शरियाल में 2 लड़कों के साथ 2 लड़कियों की तस्वीरें वायरल हो गईं। 24 नवंबर को एक लड़की को घर वालों ने फायरिंग करके कत्ल कर डाला। दोनों लड़के रूपोश हो गए। दूसरी लड़की को पुलिस ने रेस्क्यू किया। डीपीओ मुख्तार तनोली के मुताबिक लड़की ने अदालत में कहा है कि उसे घर वालों से खतरा नहीं है, वो घर जाना चाहती है तो उसे घर जाने की इजाजत दी जाए। इस लड़की की इतवार को शादी भी हो गई है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाके में पुलिस मौजूद है। डीपीओ ने दावा किया कि कोई जिरगा नहीं हुआ, मकतूला को घर वालों ने कत्ल किया है। मुतालिका तस्वीर भी एडिट करके जोड़ी गई थीं। 2012 में इसी तरह के एक और वाक़े में वीडियो वायरल होने पर जिरगे के हुक्म पर 5 ख़वातीन और 4 लड़कों को कत्ल कर दिया गया था। ना तहकीक ना तस्दीक, कोहिस्तान में फोटोशॉप तस्वीर वायरल होने पर लड़की का कत्ल। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में समाजी कारकुन फरजाना बारी की गुफ्तगू। कहा कोहिस्तान में कानून साजी के बावजूद जिरगा सिस्टम मौजूद है। इस इलाके में 8 केसेस हुए और एक को भी सजा नहीं हुई। जो लोग मुजरिम थे उनको ये कहकर बरी कर दिया गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। वहाँ ये सिलसिला इसी तरह जारी है। अगर रियासत की काबिलियत नहीं है कि मुजरिमों तक पहुँच सकें तो जालिम फिर जुल्म करता रहेगा और मजलूम सहते रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की बैरून मुल्क दौरों की दरख्वास्त मुस्तरद। वफाकी काबीना की जानिब से 1 महीने में सिर्फ एक बार बैरून मुल्क जाने की इजाज़त। ECL में नाम होने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने वज़ारत दाखिला को दरख्वास्त दी थी। PTI हुकूमत के मुआविन बराए एहतसाब शहजाद अकबर पर बरतानिया में तेजाब से हमला। सोशल मीडिया पर एक बयान में शहजाद अकबर ने कहा है कि इतवार की शाम उन पर डिलीवरी बॉय ने तेजाब फेंका। हमलावर ने हेलमेट पहना हुआ था। हमला इंग्लैंड में उनकी रहायशगाह पर किया गया जहां वो जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। शहजाद अकबर ने बताया कि वो हमले में जख्मी हुए हैं, हालत खतरे से बाहर है। PTI रहनुमा और साबिक ज़िले चेयरमैन पाकपतन मियां असलम सुखेरा को एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असलम सुखेरा को कबूला रोड पर उनके डेरे से गिरफ्तार किया गया। असलम सुखेरा पर बतौर ज़िले चेयरमैन 20 लाख रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की ब्रसल्स में अहम मुलाकातें। पाकिस्तान में GSP प्लस की सहूलत जारी रखने और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। वज़ीर ख़ारजा की यूरोपीय पार्लियामान की नायब सदर हेडी हटोला और यूरोपियन पार्लियामेंट की अमूर ख़ारजा कमेटी के चेयरमैन डेविड मैकलिस्टर से भी मुलाकात हुई। कराची के इलाके बल्दिया यूसुफ गोट में रेंजर्स और कस्टम्स का गोदामों पर छापा। 12 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद। कन्फेक्शनरी आइटम, ईरानी कंबल और दीगर अशिया शामिल। किसी मुलजिम को गिरफ्तार ना किया जा सका। खारादर में भी कस्टम्स का छापा, दुकानों से स्मगल शुदा सामान जब्त। लाहौर गुज्जरपुरा के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, जेर हिरासत डाकू रजी शाह हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। मुलजिम को रिकवरी के लिए थाना गुज्जरपुरा ले जाया जा रहा था। नारोवाल में असलाह बरदार कार सवार को 8 घंटों बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। डकैती और पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज। ममनुआ असलाह लेकर कार में सफर करने पर पुलिस ने मुलजिम उस्मान का पीछा किया तो मुलजिम ने खुद को कार में बंद कर लिया।
करीब जाने पर मुलजिम फायर करके पुलिस को दूर भगा देता था। बिल आखिर उस्मान के अहल खानों को बुलवाया गया। मुज़ाकरात के बाद मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले किया। DSP के मुताबिक मुलजिम मुनशियात का आदी है। मुलजिम उस्मान टैक्सी ड्राइवर से कार छीन कर भागा था। अमरीकी शहर बर्लिंगटन में 3 फ़लस्तीनी तलबा को जख्मी करने वाले अमरीकी शहरी पर कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद। तीनों कॉलेज तलबा फ़लस्तीनी किफ़ा पहने एक तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे। 48 साल का जेसन एटन गोलियां चलाकर फरार हो गया था। वाक़े की नफरत अंगेज़ जुर्म के तौर पर तफ्तीश जारी है। फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कराची में 29 नवंबर को फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रैली के मुंतज़मीन ने कहा है कि रैली इशाराए कायदीन से निकाली जाएगी। 29 नवंबर को गैर सियासी और गैर इख्तिलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। सियासी जमातों और समाजी तंजीमों समेत मुख्तलिफ एसोसिएशन से रैली में शिरकत की यकीन दहानी करवाई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए समाजी कारकुन शीमा किरमानी और फ़हीमुज़्ज़मान का कहना था कि रैली गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। एहतजाज का मकसद अक़वाम आलम के ज़मीर को जगाना है। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ यक ज़बान होकर दुनिया को पैगाम देना है। बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया है। तो ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? सबको बोलना चाहिए। कहीं पे भी जालिम के खिलाफ अगर कोई भी आवाज़ उठा रहा है, कोई भी आर्टिस्ट अगर आवाज़ उठा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब उनके साथ हैं, हमारा दुख है, उनके साथ हम खड़े में हैं। और अगर रैली निकालनी है तो बिल्कुल रैली में सबको शामिल होना चाहिए। हमारे मुल्क में हमें अब गवर्नमेंट की पॉलिसी जो भी हो, लेकिन हम लोगों को आवाज़ उठानी है। हर जगह सिविल सोसाइटी, लंदन ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, बड़े बड़े शहर जहाँ की हुकूमतें पीछे हटी हुई हैं, सारी दुनिया में हो रहे हैं, तो क्यों कराची क्यों पीछे रहे? सियासतदानों, फनकारों, शोरा, अदीबों और डॉक्टरों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आवाम से बुध के रोज़ कराची में फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम रैली में शिरकत की अपील। लोगों का कहना है कि इसराइल के मज़ालिम को रुकवाने के लिए सबको मिलकर आवाज़ बुलंद करना होगी। इसराइल को वो लोग भी कंडम कर रहे हैं जो उसके साथ खड़े हुए थे। पूरा यूरोप खड़ा हुआ है, अमेरिका के लोग खड़े हुए हैं। जो कत्ले आम हो रहा है औरतों का, बच्चों का, इसके खिलाफ मैं समझती हूँ जहाँ भी इंसान हो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। फ़लस्तीन यकजहती रैली में मैं अपील करता हूँ दरमंदाना कि शरीक हो जाए। कोई रैली निकल रही है तो मुकम्मल तौर पर MKM पाकिस्तान इसको सपोर्ट करते, उनके साथ जारी, वो उनके साथ शरीक सफ़र रहेगा। आप 29 तारीख को बुध के दिन 3:30 बजे शहर कायदीन वहाँ पर ज़रूर हाजिर हो और इस मार्च में ज़रूर शिरकत करें। खलीज अदन में एक कमर्शियल बहरी जहाज़ को मुमकिन तौर पर सोमाली बहरी क़ज़ाक़ों ने अगवा कर लिया। अमरीकी महकमा दफ़ा पेंटागन ने तस्दीक कर दी। इतवार को खलीज अदन में एक बहरी जहाज़ के अगवा का शुबा यमन के हूसियों पर किया गया था। कौमी क्रिकेट टीम आज लाहौर में दौरे ऑस्ट्रेलिया की तैयारी का आखिरी ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक ट्रेनिंग सेशन करेगा। कौमी टीम बुध और जुमेरात की दरमियानी शब ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਈਏ। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात खत्म। सिख यात्रियों की पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सिख यात्री आज खुसूसी बसों पर हसन अब्दाल रवाना होंगे।
और लंदन के लेस्टर स्क्वायर पर ऑस्कर के लिए नामजद शामी डायरेक्टर वाद अल खतीब की नई फिल्म वी डेयर टू ड्रीम का वर्ल्ड प्रीमियर। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई और अदाकारा एमा वॉटसन की शिरकत। फिल्म की कहानी उम्मीद की किरण बनने वाले 2020 रेफ्यूजी ओलंपिक्स टीम के खिलाड़ियों के गिर्द घूमती है। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।